So hey guys, welcome back to my channel, and today we will solve another question of chapter 9 flow of control of class 11 and the subject is computer science with Python. The page number is 332. We are solving type C programming practice / knowledge based questions, and today we will solve question number 7. So let's read question number 7. Write a short program to input a digit and print it in words. So हमें एक एक करके सिंगल डिजिट इनपुट करानी, मतलब एक एक करके क्या, एक बार में पहले सिंगल डिजिट इनपुट करानी होगी और फिर हमें उसको कन्वर्ट करना होगा वर्ड्स में। मतलब कन्वर्ट नहीं, हम ऐसे कहेंगे कि हम ना पूछ देंगे उससे कि अगर जो यूज़र ने इनपुट करी है वैल्यू, अगर वो लाइक ज़ीरो है तो प्रिंट कर दो ज़ीरो, अगर वो वन है तो प्रिंट कर दो वन। तो ऐसे इस तरह से हम वर्ड्स प्रिंट कर सकते हैं डिजिट्स का, राइट। सो लेट्स ओपन VS Code and I have already created a file. So let's take input from the user. So n is equal to int input enter digit, और हम यहाँ पे पूछेंगे if that digit is equal to 0 तो क्या कर दो, जी 0 प्रिंट कर दो, है ना। और अगर वो डिजिट क्या है, एलिफ करेंगे हम उसके लिए, बार बार इफ यूज़ नहीं कर सकते ना, तो बार बार कंडीशन पूछने के लिए हम इफ एलिफ, बार बार पूछने के लिए हम एलिफ का यूज़ करते हैं, एक ही बार पूछनी तो इफ का यूज़ करते हैं। सो एलिफ n इज इक्वल टू 1, अगर वो वैल्यू 1 है जी तो क्या करो आप प्रिंट कर दो कि 1 है भाई वो वैल्यू, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हम इसे बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो उसी से कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते टू, टू है तो टू लिख दो, थ्री, आप चाहे तो वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हो क्योंकि टाइम तो लग जाएगा। हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते रहेंगे टिल 9 तक कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। उसके बाद टू डिजिट हो जाती है ना, तो वो तो ऑब्वियस है। अब 0 से 9 तक कर रहे हैं तो वी नो दैट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 एलिफ n इज इक्वल टू, अरे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी किया था, मैं पेस्ट नहीं कर रही, सीधा लिख रही हूँ। 6 paste and then 7 8 9 लास्ट। और अब हम एक और कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन नहीं मतलब इट्स एज कंडीशन, कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या है, भैया आपने इनवैलिड वैल्यू डाली है और तो कुछ नहीं है ना, लिख देंगे कि इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। कंट्रोल ऐसे से लेट्स राइट ज़ीरो, ज़ीरो है वैल्यू, अगर है 9 तो 9 है वैल्यू, अगर है 3.4 तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नहीं करेगा फ्लोट में कन्वर्ट क्योंकि वो इंटीजर है। मतलब फ्लोट में क्यों कन्वर्ट करेगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने फ्लोट में वैल्यू डाली ना, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, बट अच्छा वहाँ पे इंटीजर लिखा है ना यहाँ पे, तो वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। अगर आप उसमें फ्लोट वैल्यू डालोगे तो वो एरर ही शो करेगा। यहाँ पे क्या एरर लिखा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 3.4, so 3.4 was a float value, decimal value, so it is not allowed while we are using integer, है ना, before input function। so इसके अलावा और क्या ही डालोगे, मतलब इनवैलिड वैल्यू कब आएगी, फिर लिखा कब आएगा, जैसे कि आप कोई अनदर नंबर डालो 11 डाल दिया तो लिखा आएगा इनवैलिड वैल्यू, अदरवाइज आप ये देख लीजिए इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू डालो। मैं यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दे, आप कोई कैरेक्टर यहाँ फ्लोट डेसिमल वैल्यू भी डालोगे तो यहीं पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि मतलब एरर आ जाएगा कि हाँ ये तो इंटीजर और आप कुछ अदर टाइप डेटा टाइप की वैल्यू डाल रहे हो। So yeah, that's it for today class. So do like my video and subscribe my channel and share this video with your friends and comment down the any error or any question you have. I'll surely reply, and that's it. Thank you.